बक्सर लोकसभा सीट को लेकर प्रचार प्रसार हुआ तेज। भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगने आज बक्सर पहुंचेंगे पीएम मोदी। बक्सर भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रचार में झोंकी अपनी ताकत, जनसंपर्क कर मोदी के सभा में पहुंचने का दिया न्योता। आइए सुनते हैं बिहार मीडिया पैनलिस्ट रानी चौबे की बातें। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ कहीं। कल हिरौली बक्सर में उनका आगमन हो रहा है। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिपाही, सब लोग, पदाधिकारी, सब लोग लगे हुए हैं उनके आगमन के लिए और एक हर्ष और उल्लास है इस पूरे बक्सर वासियों में। खासकर महिलाओं में मैंने देखा, जब मैं जनसंपर्क कर रही थी तो मैंने महिलाओं से बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो महिलाओं ने एक ही बात कहा कि मेरा नरेंद्र मोदी बेटा आ रहा है, जय हो, हम ज़रूर पहुंचेंगे। तो किसी को भी बुलाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, हमें बस उनको बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। कल का सभा अद्भुत होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी उनको देखने के लिए आज से ही बहुत ही तैयारी चल रही है और अपने आप में अद्भुत है ये बक्सर वासियों के लिए भी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं कहूँगी कि उनका स्वागत धूमधाम से करें आप सब लोग। आपने बक्सर भ्रमण भी किया, महिलाओं से मिले और भी लोगों से आपने जी मिला। जी, क्या लगता है भाजपा इस बार बक्सर देखिए हमारे जितने लाभार्थी हैं ना, हमारे कहीं ना कहीं जो जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, गरीबों के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, तो इसमें छूटा कौन, वंचित कौन सा रह गया। आप उठा के देख लीजिए कोरोना का वो महामारी का दिन, यही कांग्रेस की सरकार कहती है कि 5 किलो अनाज आप भीख की तरह देते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब गरीबी रेखा से ऊपर आना हो तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ये कांग्रेस चाहती नहीं है कि ये 5 किलो अनाज भी इस गरीब के घर में आए। हर एक प्रत्येक व्यक्ति पे 5 किलो जा रहा है, तो 5 व्यक्ति अगर घर में तो 25 किलो जा रहा है। तो अपने आप में एक सपोर्ट सिस्टम प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके घर में कम से कम अनाज तो हमारे तरफ से हो, और वो आने वाले 5 साल की गारंटी है कि प्रधानमंत्री जी देंगे। उज्ज्वला गैस की बात कर ले, आयुष्मान कार्ड की बात कर ले, करोड़ से ऊपर हमने इस बार कार्ड बनाया। सारे लाभार्थी इतने खुश हैं और बहुत सारी महिलाएं बता रही थी कि मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ तो मैं यहाँ गई तो 5 लाख का खर्चा पड़ा, तो 5 लाख रुपया खर्चा आयुष्मान कार्ड से हमें मिल गया। आप सोचिए कि जो गरीब 1 लाख 2 लाख के लिए सोचता है, जो 2 लाख 3 लाख में अपनी बेटियों की शादी कर लेता है, उसे 5 लाख रुपये मिल रहे हैं अपने पूरे इलाज के लिए। ये कम नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल एक निम्न महिला हो, गरीब हो, किसान हो, किसी के लिए भी सोचना। आप सोचिए कि शौचालय घर को उन्होंने सम्मान घर कहा, उन्होंने सम्मान का घर दिया। जो वो किसानों को पैसे देते हैं 6,000 रुपये, उसको वो क्या कहते हैं कि सम्मान निधि है वो। मतलब उनका एक देने का भी तरीका अलग है और कहीं ना कहीं वो एहसास दिलाते हैं कि आप खुद जॉब क्रिएटर बनिए, आप बनिए। आप वो जो पकौड़े तलने की बात करते हैं ना ये कांग्रेसी, वो पकौड़े तलने की बात नहीं होती है, वो एम्पावरमेंट की बात होती है, वो आगे बढ़ने की बात होती है, वो बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाने की बात होती है। सिर्फ पकौड़े रोड पे और ठेले पे नहीं तला जाता है। आज पकौड़े तलने वाला इंसान भी 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जो अच्छा एक नौकरी वाला इंसान नहीं कमा रहा है, सरकार में नहीं कमा रहा है। तो ये सोच की बात है। देश बहुत आगे तरक्की किया है, चाहे वो G20 की बात हो या बहुत सारी तरक्की की बात हो। हम आज चंद्रयान की बात करें तो सोचने की बस बात है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। सबको पता है इस बार बहुत ही बहुमत से जीतेंगे प्रधानमंत्री जी, और 400 पार का नारा है, 400 पार से जाना है, उससे भी आगे हम। किस तरह की तैयारियां चल रही है लेकर के प्रधानमंत्री के? देखिए प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हाई प्रोटेक्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे पासेस वगैरह हम लोग भी बहुत लगे हुए हैं सब जगह। और उनके आने में जो हमारी महिला शक्ति आएंगी उनके लिए भी सारी चीज़ों की बंदोबस्त है। फर्स्ट एड बॉक्स है, मेडिकल की सुविधा है, वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह सबकी सुविधा हम दे रहे हैं कि कोई अगर गर्मी है, अगर किसी को चक्कर आता है तो उस हालत में हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्था होती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खुद की है कहावत कि मेरे आने से किसी को कष्ट ना हो। तो जो इंसान इतना सोचता है तो उसके लिए तो तैयारी भी, और हमारे प्रधानमंत्री हैं। आने का लोकसभा बक्सर पर असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। मैंने तो आपको बोला है कि डेवलपमेंट क्या होता है वो घर घर तक चले गए। डेवलपमेंट ऐसे नहीं मैं बात करती हूँ, डेवलपमेंट उसे कहती हूँ जब 2 घंटे में हम इस चमचमाती हुई रोड से
बक्सर से पटना पहुंच जाते हैं। मैं डेवलपमेंट उसकी बात करती हूँ जहाँ 6 विधायक एमएलए हैं और वो अपोजिशन के हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अपना रिजॉर्ट खोला, अपना घर बनाया, अपने मकान बनाए और हमारे अकेले सांसद को ब्लेम किया। जबकि 27 और 28 से ज़्यादा योजना मैं गिना के रख दूंगी कि जिन्होंने दिया। आप डुमरांव का मेडिकल कॉलेज की ही आप शिलान्यास की बात कर लें, तो हर चीज़ तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है। हर एक घर में अनाज जा रहा है, हर एक घर में चूल्हा जा रहा है, लाभार्थी हैं, हर एक घर में मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, औषधि में आपको 60 से 80% की छूट मिल रही है। अब आप बताइए कि करेंगे प्रधानमंत्री और खाएंगे राजद और कांग्रेस वाले, ये तो होने नहीं देंगे। एक मुद्दा की जो बात हम लें तो विपक्षी जो है राजद ये कह रही है कि ये भाजपा केवल प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रही है, मतलब मुद्दे पर बात नहीं करती। राजद इसलिए बोल रही है क्योंकि उनका जो प्रधान सेवक है वो चारा चोर है। राजद इसलिए कह रही है क्योंकि उनका जो प्रधान सेवक है वो रेलवे में जब नौकरियां देते हैं तो वो ज़मीन हथिया लेते हैं, और जिसके बेल पे पूरा परिवार है। आप उठा के देख लीजिए, हर एक परिवार पे केस है। हमारे प्रधान सेवक पे कोई केस है? हमारे प्रधान सेवक की प्रॉपर्टी आपने देखी, नॉमिनेशन किया है उन्होंने, और देख लीजिए इन लोगों की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ में प्रॉपर्टी है, उनके 3-4 करोड़ में सिमट जाता है जो उनकी तनख्वाह है, और जो उनके अवार्ड से वही है उनके पास रखे हुए। तो समझ जाइए ना, इसे तो दिखता है। और देखिए इनके अंदर एक, पिछले बार तो खाता ही नहीं खुला था, इस बार भी देखा जाएगा कि क्या होता है। जब इनकी अपनी कांग्रेस और राजद में लड़ाई है, आप पुण्या सीट की ही बात कर लें, अगर आप पुण्या सीट की बात कर लें तो किस तरीके से लड़ाई है, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं है इनके अंदर। कोई ज्वाइनिंग कराता है, कोई उसके विरोध बोलता है, और यहाँ तक इनके मुंह से निकल दिया कि एनडीए को जिता दीजिए, एनडीए को जिता दीजिए। तो ये है हमारी सरकार, इन्हें पता है कि हम क्या चीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये सबको पता है। आपका परिचय? मैं रानी चौबे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया पैनलिस्ट हूँ।